नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी। आप देख रहे हैं लाइफ चेंजर जस्सी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवाईसी के बारे में। आप सोचेंगे कि केवाईसी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, बैंक की केवाईसी, पेटीएम की केवाईसी। नहीं दोस्तों, मैं बैंक और पेटीएम की केवाईसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं केवाईसी, नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर किस प्रकार से आपको जानना चाहिए अपने कस्टमर को। मैं एक कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड भी कई प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो एक बार एक गली में, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में एक दुकान थी जो पक्षी रखता था वहां पे दुकानदार। तो एक महिला उसके पास गई, उसने देखा कि तोता बहुत अच्छा है, तो क्यों ना इस तोते को घर ले जाऊं मैं। तो उसने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, ये तोता बोलता भी है? तो दुकानदार ने बोला, जी बहन जी, ये तोता बोलता भी है, बहुत अच्छी बातें करता है, तो आप ले सकते हैं इसको। तो महिला उसको पैसे जो भी उसके पे करके उसको अपने घर ले गई। तो 2 दिन हो गए, तोता बोल नहीं रहा है। अब वो महिला जो है शॉपकीपर के पास जाती है, बोली, भाई तोता आपने कैसा दिया? भाई साहब, वो तो बोल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोलता वो तो। बोला, ओहो। बोला, आपके घर में शीशा है क्या? महिला बोली, नहीं। तो बोला, इसीलिए नहीं बोल रहा वो। आप ऐसा कीजिए, एक शीशा लेके जाइए, उसके पिंजरे के सामने टांगिए, जब वो शीशे में अपनी फोटो देखेगा तब वो बोलेगा, बातें भी करेगा। तो महिला बोली, ठीक है। तो उसने शीशा महिला को दे दिया, महिला ने उस शीशे का पेड कर दिया जितना भी पैसा था। तो महिला शीशा लेके घर पे चली गई, तोते के पिंजरे के सामने टांग दिया। अब 2 दिन हुए, तोता फिर नहीं बोल रहा है। अब महिला फिर 2 दिन बाद उस शॉपकीपर के पास गई, बोली, भी आप, हमने तो पिंजरे के सामने शीशा भी टांग दिया, लेकिन तोता जो है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो शॉपकीपर बोला, ओहो बहन जी, आपके घर में झूला है क्या? झूला? बोला, नहीं, झूला तो नहीं है। बोला, ऐसा कीजिए, आप झूला टांगिए अपने घर में छोटा सा, तोता उसके ऊपर बैठेगा और तोता बोलेगा। तो बोली, ठीक है। तो महिला उस शॉपकीपर से झूला ले आती है और तोता का पिंजरा बड़ा था, उसके पिंजरे के अंदर ही उसको टांग देती है कि तोता इसके ऊपर झूलेगा बैठ के और कुछ न कुछ बातें करेगा। लेकिन 2 दिन हो गए झूले को टंगे हुए पिंजरे में, लेकिन तोता फिर भी नहीं बोल रहा है। अब 2 दिन और बीते, फिर महिला जो है शॉपकीपर के पास गई है और उसको बोली, भी हमने शीशा भी टांग दिया उसके सामने, झूला भी उसके पिंजरे में बांध दिया, लेकिन तोता फिर नहीं बोल रहा है। तो शॉपकीपर बोलता है, बहन जी, आपके घर में सीढ़ी है क्या? तो महिला बोली, नहीं। तो बोली, आप ऐसा काम कीजिए, उसके पिंजरे में जो है सीढ़ी लगाइए, सीढ़ी के ऊपर तोता चढ़ेगा और फिर तोता बातें करेगा। तो महिला बोली, ठीक है। महिला सीढ़ी भी लेगी, उसको पैसा जितना था दुकानदार को पे कर दिया सीढ़ी का। अब तोते के पिंजरे में सीढ़ी भी लगा दी है, तोता फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। तो 1 हफ्ते बाद महिला जो है उसके दुकान पे जाती है और उसको बोलती है कि भाई साहब, तोता तो मर गया। शॉपकीपर बोला, है? तोता मर गया? बोली, हाँ, तोता मर गया। तो बोला, तोता मरने से पहले कुछ बोला? तो महिला बोली, हाँ, एक शब्द बोला था कि दुकानदार के पास कुछ खाने को भी है क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का केवाईसी से क्या मतलब हुआ। दोस्तों, अगर आप गहराई में सोचें तो तोते को इतने दिन हो गए, भूख लगी थी, वो दुकानदार के पास जाती है महिला और दुकानदार उसको बार बार कोई ना चीज अपनी तरफ से बेच देता है। कभी उसको शीशा बेच देता है, कभी उसको सीढ़ी बेच देता है, कभी उसको झूला बेच देता है। ना तो वो महिला जज कर पाती है और ना ही वो दुकानदार जज कर पाता है कि उस तोते को खाने के लिए कुछ चाहिए भी होता है, जो उसको दिया जाए, उसके पेट में जाएगा तभी तो वो बोलेगा। इसी प्रकार से हमारी लाइफ में ऐसा होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या आप किसी भी बिजनेस में हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो रटा रटाया प्लान होता है, हम जाके अपने प्रोस्पेक्ट को बताना शुरू कर देते हैं, मेरे प्रोडक्ट में ये गुण है, इससे आपको कार मिल जाएगी, इसके ऊपर फॉरेन टूर कर पाएंगे, इसके आपकी लाइफ बदल जाएगी, इसके आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, इसके आपको मनी फ्रीडम मिलेगा। तो आप जो रटा रटाया प्लान, घोटा घटाया प्लान, हर प्रोस्पेक्ट को वही प्लान आप बताते रहते हैं। तो दोस्तों, वो प्रोस्पेक्ट की आपने जाना नहीं, केवाईसी नहीं किया कि वो आपका कस्टमर क्या करता है, उसके घर में कौन कौन है, उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या पार्ट टाइम इनकम की रिक्वायरमेंट है, या वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, या वो टूर अचीव करना चाहता है, या फिर वो कार चाहता है, बाइक चाहता है, क्या चाहता है। यानी कि नो योर कस्टमर, आप अपने ग्राहक को नहीं पहचानते हैं, ग्राहक को नहीं जानते हैं, लेकिन हर किसी को आप, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे बिजनेस ओनर है, चाहे आपका नौकरी पेशा आदमी है, आप हर किसी को एक ही प्लान जो है, एक ही लाठी से हाँकते हैं, एक ही प्लान सब किसी को बताते हैं और फिर आप बोलते हैं कि मुझसे कोई जुड़ नहीं रहा, मेरे बिजनेस में कोई काम नहीं कर रहा है।
तो दोस्तों पहले KYC कीजिए, अपने कस्टमर को जानिए कि आपका कस्टमर करता क्या है, महीने में कितने कमाता है, उसको किस चीज की जरूरत है, क्या उसके घर में कोई बीमार है या फिर उसके पास पैसे हैं तो उसको फॉरेन टूर दिया जाए ताकि वो फॉरेन टूर देख के एक्साइटेड हो, तब वो आपका बिजनेस ज्वाइन करे। या फिर उसके पास सब कुछ है, कार नहीं है, तब उसको कार से दिखाएं कि हमारे बिजनेस में आपको कार भी मिल सकती है, तब जाके उसके बिजनेस को ज्वाइन। या फिर आपको उसका अपना प्रोडक्ट दिखाएं, सप्लीमेंट दिखाएं, अगर उनके घर में बीमार शिमार है तब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करें। अगर एक स्टूडेंट है तो उसको आप बताएं तेरे को कार मिल जाएगी, तेरे को ये मिल जाएगा, फॉरेन टूर मिल जाएगा, वो बोलेगा मुझे तो भाई पार्ट टाइम मेरी जेब खर्ची का चाहिए, मुझे ये लाखों के सपने दिखा रहा है। इस प्रकार से अगर स्टूडेंट है तो उसको आपने पार्ट टाइम का बताना है। तो सब किसी को रटा रटाया प्लान नहीं बताना है। पहले आपका प्रोस्पेक्ट है, यानी कि जो तोता है उस तोते को चाहिए क्या, उसको झूला चाहिए, उसको शीशा चाहिए, उसको सीढ़ी चाहिए या उसको भाई भरपेट भोजन चाहिए, पहले ये तो जान लो, फिर उसको प्लान जो है बताना। पहले उसके बारे में जानिए कि आपका कस्टमर किस प्रकार का है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं मार्केट की बात नहीं करता, इसी प्रकार से हमारे घर में, हमारे सोशल लाइफ में ये होता है। हम नहीं जानते कि हमारा बच्चा चाहता क्या है, हमारा बच्चा बनना क्या चाहता है। हम उसको ये बोलते हैं कि जो हम चाहते हैं वो ही तू बनेगा। अब उसकी रुचि किस में है, उसकी रिक्वायरमेंट किस में है, वो आप नहीं जानते हैं। हमारी वाइफ क्या चाहती है हम ये नहीं जानते, हम उसके ऊपर अपने हुक्म जबरदस्ती थोपते रहते हैं। हमारी बच्ची क्या चाहती है, हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं, वो हम नहीं जानते। हम एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं, अपना हुक्म ऑर्डर सुनाते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि आप बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, या कोई बिजनेस ओनर हैं या दुकानदार हैं, पहले KYC कीजिए, अपने कस्टमर को जानिए, अपने ग्राहक को पहचानिए, तब अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस प्लान तब बेचिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल लाइफ चेंजर जस्सी को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, बिजनेस ग्रोइंग वीडियो और लाइफ लर्निंग वीडियो मैं रेगुलर आपके लिए अपलोड करता ही रहता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं जसवंत जस्सी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।